नमस्कार दोस्तों, 12 मार्च यानी कल की डेट में आदेश आया हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में, ठीक है, पारस्परिक मतलब म्यूचुअल, ठीक है। तो इसके संबंध में कुछ चीज़ें आई हुई हैं। वैसे आदेश आ चुके, कई बार आए हैं ऐसे आदेश, चलिए, लेकिन इस बार फाइनल हर चीज़ आ चुकी है। तो 27 दिसंबर 2024 शैक्षिक सत्र 2024-25 में परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपद पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में निम्नवत नीति निर्धारित की गई है। नंबर 1, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया जनपद स्तर पर निम्नवत समिति द्वारा की जाएगी। डायरेक्ट प्राचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक, ठीक है। अध्यक्ष, सदस्य सचिव। ये नंबर 2, शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण एक शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्म और शीत अवकाश के दौरान किए जा सकेंगे। शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। शैक्षिक सत्र गतिमान रहने के दौरान शिक्षकों को स्थानांतरण की कार्रवाई किसी भी दशा में नहीं की जाएगी, ठीक है। नंबर 3, प्राथमिक विद्यालय और सम्मिलित विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत बच्चों हेतु तैनात शिक्षकों के लिए विषयवार वर्गीकरण सब्जेक्ट मैपिंग नहीं किया जाएगा। अतः अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के मध्य भाषा, विज्ञान, गणित की बाध्यता नहीं होगी। नंबर 4, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत बच्चों हेतु विषयवार वर्गीकरण होने के कारण शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विषयवार शिक्षक होने के कारण शिक्षक की कुशलता के कारण समान विषय हेतु समान विषय वाले शिक्षकों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः विद्यालय में तैनात शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु समान पद और समान विषय होने की स्थिति में ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नंबर 5, पारस्परिक स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित श्रेणियाँ ही अनुमान्य हैं। का, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय। खा, सहायक अध्यापक प्राथमिक का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय। ग, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक। घ, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक, ठीक है। आगे, उपरोक्त मानक सम्मेलन वाले विद्यालयों में भी इन्हीं श्रेणियों का अनुमान होंगे। 6, पारस्परिक स्थानांतरण ग्रामीण संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग अध्यापकों का तथा नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा अध्यापकों के लिए अनुमान होंगे। नंबर 7, ऐसे अध्यापक जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, उनके अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही एक साथ कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण कराने की कार्रवाई की जाएगी। नंबर 8, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण स्कूल से स्कूल होगा। नंबर 9, NIC द्वारा विकसित वेबसाइट पर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षकों के लिए आवेदन के पूर्व उनके संपूर्ण विवरण को भरने हेतु एक प्रपत्र विकसित किया जाएगा, जिसे अन्य शिक्षक भी देख सके, ताकि शिक्षक व आपस में एक दूसरे के विवरण के आधार पर भलीभांति परिचित हो सके तथा अपना सही आवेदन कर सके। नंबर 10, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण इच्छुक शिक्षकों द्वारा आपसी विचार विमर्श से हुई सहमति के फलस्वरूप दोनों शिक्षकों के आवेदन पर संबंधित पात्रता संबंध में संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापन के उपरांत आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रेसित करेंगे। जनपद पर गठित समिति द्वारा संस्तुत किए जाने पश्चात पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश निर्गत किए जा सकेंगे। 11, एक बार स्थानांतरण हो जाने के उपरांत किसी भी शिक्षक को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नंबर 12, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित शिक्षकों को समान अवधि में एक दूसरे के कार्यस्थल पर कार्यमुक्त तैनाती आदेश जारी करने की कार्यवाही संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से की जाएगी। 13, अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण हेतु दोनों शिक्षकों को आपसी सहमति शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन तिथि 7 दिनों के अंदर प्रस्तुत किया जाना होगा। शपथ पत्र में इस आशय का उल्लेख किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच कार्यवाही गतिमान नहीं है तथा वेतन का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। आगे,
आवेदन पत्र में शिक्षक द्वारा भरी हुई प्रविष्टियों में की गई त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन अनुमान नहीं होगा। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों को परस्पर उनके विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। 16 अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को प्रत्येक दशा में आदेश निर्गत होने पर 7 कार्य दिवस के अंदर विद्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। नंबर 17 शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन NIC द्वारा विकसित पोर्टल अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मॉड्यूल के अंतर्गत स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन रजिस्टर स्पीड पोस्ट कोरियर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण कार्यवाही निम्नलिखित समय सारणी भी है। अच्छा, नंबर 1 राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डाटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पर उपलब्ध कराने का है। 13/3 यानी आज ही से 25/3/2025 के मध्य पारस्परिक स्थानांतरण है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि है 2/4/2025 से 11/4/2025। नंबर 3 शिक्षक द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना 15/4/2025। नंबर 4 आवेदक की मात्रा अपात्रता के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी को सत्यापन हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध कराए जाने की अवधि है 16/4/2025 से 20/4/2025। नंबर 5 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराए जाने के उपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक संस्तुति किए जाने की कार्यवाही किए जाना है 21/4/2025 23/4/2025। 6 शिक्षकों द्वारा अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण संबंधी किसी भी विशेष आपत्ति जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना 24/4/2025 से 30/4/2025। जिला स्तरीय समिति द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए डाटा अंतिम रूप से प्रस्तुत किया जाना 1/5/2025 से 5/4/2025। फिर नंबर 5 शिक्षिका द्वारा आपसी सहमति से OTP 6/5/2025 से 15/5/2025 पेयरिंग करने का मतलब 9 स्थानांतरण आदेश निर्गत किया 18/5/2025 पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण पाए जाने के शिक्षकों कार्यभार ग्रहण किया गृहित काल में। ठीक है, सत्यापन है शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों फर्जी व कूटरचित पाए जाने संबंधित शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रेरणा पोर्टल मानव संपदा पोर्टल 7 दिवस के अंदर स्थानीय शिक्षकों को विवरण को अपलोड किया जाएगा। कृपया उपरोक्त अनुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें।